एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुमत हासिल कर सकते हैं, वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आईसीपीएल के एआई सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 33 से 38 सीटें, बीजेपी को 31 से 36 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर इस बार एआईएमआईएम अपनी जीत का परचम लहराने वाली है, क्योंकि मुस्तफाबाद ही वो सीट है जहां पर मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। इस सीट पर ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए ओवैसी ने खासा जोर भी लगाया हुआ है। जिस तरह से वोटिंग को लेकर मुसलमानों में जोश दिखाई दिया है, उससे लग रहा है कि इस सीट पर ओवैसी इतिहास रच सकते हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार मुसलमानों ने जमकर वोटिंग की है। जिस सीट पर भी ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, उस सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग की गई है। दिल्ली की ओखला, मुस्तफाबाद और सीलमपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग की गई है। मुस्लिम वोटर्स सुबह से ही भारी तादाद में लाइन में लगना शुरू हो गए थे और जमकर वोटिंग कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें उन सीटों की जिन पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं, तो वहां वोटर्स में वोट डालने को लेकर इतना उत्साह नहीं देखा गया है। प्रयागराज के महाकुंभ में पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत भी वहां मौजूद रहे। संगम स्नान से पहले पीएम मोदी ने विधिवत गंगा पूजन भी किया। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ चल रही कर्ज वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी है। विजय माल्या ने दावा किया है कि किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 6200 करोड़ रुपए का कर्ज था। बैंक के अधिकारियों ने प्रारंभिक कर्ज की राशि की तुलना में कहीं अधिक वसूल लिया है। आपको बता दें कि यह याचिका 3 फरवरी 2025 को दायर की गई थी। अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से यह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब अंतिम दौर में नजर आ रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर बता दिया है कि वो गजा पट्टी में क्या करने वाले हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को यूएस के कब्जा में दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल इस पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। सऊदी अरब ने दो टूक लहजे में अमेरिका और इजराइल को साफ संदेश दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को उसका जायज हक नहीं मिलता, तब तक इजराइल से किसी भी तरह के राजनयिक संबंध स्थापित करने का सवाल ही नहीं उठता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में रियाद ने अपने रुख को दोहराया है, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू के प्लान को गहरा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो पूरे देश को खत्म कर देंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने संकेत दिया है कि परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों को लेकर वो ईरान पर दबाव की नीति लागू करने की योजना बना रहा है। स्वीडन के ओरेबू शहर में एक स्कूल पर गोलीबारी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस गोलीबारी में हमलावर भी ढेर हो गया है। पुलिस का कहना है कि इस हमले को एक अकेले शूटर ने अंजाम दिया, लेकिन इस हमले का मकसद अब तक साफ नहीं हो सका है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किए जाने को शानदार फैसला करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहमान टीम लंबे प्रारूप में दाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस 19 फरवरी से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कमिंस की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श पीठ में तकलीफ की वजह से अगले महीने होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए थे।